अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इसके बाद कंबाइनिंग प्रोबेबिलिटीज़ के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका कुछ कंसेप्ट मैं आपको क्लास में करवा भी चुकी हूँ और फार्मूला वगैरह भी बताया है, तो डिटेल में हम पढ़ते हैं। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह भी हम करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। A binomial probability distribution results from a procedure that meets all the following requirements. Random experiment binomial probability distribution हमारे पास कैसे एग्जिस्ट करती है, मतलब कैसे, ये क्या, कौन सा टेस्ट होता है हमारे, इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं, आउटकम्स होते हैं, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट से जनरेट होते हैं। और यहाँ पे कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ रूल्स हैं जो हमें, जो इसकी जो यूनिवर्सल हैं और इसके रूल्स हमें मस्ट फॉलो करने हैं। तो नंबर 1, द प्रोसीजर हैज़ अ फिक्स नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। हमारे पास क्या है कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है या कोई भी मेथड है बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, जो प्रोसीजर हम अडॉप्ट करते हैं, उसके जो ट्रायल्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं। फिक्स उसकी तादाद होती है। जैसे हम कॉइन टॉस करते हैं, हमने 5 दफ़ा करना है या 4 दफ़ा करना है। अगर हमने एक कॉइन को 4 दफ़ा टॉस किया तो n = 4 होगा। नंबर ऑफ़ ट्रायल्स स्मॉल n से हम शो करेंगे इसको। इससे पहले मैं आपको ये थ्योरी बताने से पहले मैं आपको इसका फार्मूला बता देती हूँ ताकि आप जल्दी समझ जाएं। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फार्मूला बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका फार्मूला है PDF, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये हमारे पास है P(x) = x, f(x), nx, px, qn - x। ये आप कर भी चुके हैं। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, P(x) = x, f(x), ncx, px, qn - x। अब मेन चीज़ आपको ये समझना है कि ये क्या है, इसको किस तरह, इसकी नोटेशंस क्या बनती हैं। ठीक है, देयर आर 2 पैरामीटर्स ऑफ बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ n एंड p। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर्स हैं वो एक n है और दूसरा p है। n नंबर ऑफ़ ट्रायल्स को शो करता है और p हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को शो करता है। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स देखें, p सक्सेस को शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को, q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को शो कर रहा है, n नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं, n किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स या टोटल साइज स्ट्रेंथ। ठीक है, x हमारे पास कैपिटल X, क्या, रैंडम वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट। हम जो चीज़ अपने क्वेश्चंस में स्टेटमेंट में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो हम ये मालूम करना चाहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ हेड्स, आउटकम्स जो आए हैं वो हेड्स की तादाद क्या, या टेल्स की क्या, तो हमारा इंटरेस्ट, अगर हेड्स को फाइंड कर तो हेड्स हो जाएगा, टेल्स को है तो टेल्स हो जाएगा। अगर डाइस की क्वेश्चन है तो उसमें जो भी नंबर हम फाइंड करें हमारा इंटरेस्ट वो होगा। ठीक है, हम रैंडम वेरिएबल को उससे शो करते हैं। स्मॉल x क्या है, सक्सेसिव ट्रायल्स है। अगर n हमारे पास, स्मॉल n हमारे पास 5 है तो x हम ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ये जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। x फिर 0 से 5 तक जाएगा, 0 1 2 3 4 5। अगर हमारे पास n की वैल्यू 4 है, स्मॉल n की वैल्यू 4 है तो फिर x = 0 1 2 3 4, इस तरह ये कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब n की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये नंबर ऑफ़ ट्रायल्स क्या है। देखें, अगर आप एक कॉइन को 5 दफ़ा टॉस करती हैं, ठीक है, या 5 कॉइन्स आप एक दफ़ा टॉस करती हैं तो हमारे पास n = 5 है। अगर आप 2 कॉइन्स टॉस करती हैं तो n = 2 हो जाएगा। अगर आप एक कॉइन है तो आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ टाइम्स भी आ जाता है इसमें, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स आ जाता है, जितनी बारी आप इसको फेंकती हैं, टॉस करती हैं, या जितने कॉइन्स आपके पास होते हैं। ठीक है, हम सैम्पल स्पेस उस बेस पे बनाते हैं, थेरेटिकली सैम्पल। अब यहाँ पे एक और चीज़, सम देखिए p + q = 1। यहाँ पे हमारे पास जो इस दोनों, इसका ये फार्मूला है कि p और q की वैल्यू 1 है। अगर हमारे पास q की वैल्यू, p की वैल्यू अननोन है तो हम q की वैल्यू नोन है तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, p और q। इसी तरह q की वैल्यू हमें अननोन है तो हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देख लें, nx
ये देखें ये वाई, एन एक्स, एक्स की जगह आर भी मोस्टली बुक्स में आर्टिकल्स वगैरह में हमारे पास क्वेश्चंस में आर भी यूज़ हो सकता है, उससे आप कंफ्यूज हो। आप ओवरऑल मेथड देखें, ठीक है, रूल देखें। एन एक्स एन सी एक्स कम्बिनेशन का, ठीक है, सी फॉर कम्बाइनेशन का ये यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है। अब इसको कैसे करते हैं हम, एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स फैक्टोरियल और एक्स फैक्टोरियल, इस चीज़ को याद रखें। ये चीज़ अभी आपको आगे क्वेश्चंस में आप इसको अप्लाई करेंगे, तो इसलिए यहाँ से समझ लें। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स फैक्टोरियल और एक्स फैक्टोरियल, ये जो ऊपर एन है, ये जो ऊपर एन है इसका फैक्टोरियल आएगा। इसको ओपन करना, इसको कैलकुलेट करना मैं आपको सिखाऊंगी, सही ठीक से सिखाऊंगी, आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। कैलकुलेटर्स वगैरह से भी आपको सिखाऊंगी कैसे यूज़ करते हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। एन अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एन माइनस एक्स आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यूज़ पुट होंगी, ठीक है ना, फैक्टोरियल आ जाएगा। और फिर हमारे पास ये नीचे जो वैल्यू होगी एक्स जिसको हम शो कर रहे हैं, एक्स फैक्टोरियल आ जाएगा। अब एन फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं, इसी तरह अगर आपके पास एन फैक्टोरियल है तो पहले एन, ये इसकी जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। जनरल फॉर्म में हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली नोटेशंस होती हैं और न्यूमेरिकल फॉर्म में हम वैल्यूज़ कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करते हैं। अब एन माइनस वन, एन माइनस टू अप टू एन माइनस एन फैक्टोरियल लास्ट में आ जाएगा। यानी यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे देखे एन की जगह 5 फैक्टोरियल ले लिए, 4 भी ले सकती हूँ, 10 भी ले सकती हूँ, 100 भी ले सकती हूँ, 1000 भी ले सकती हूँ, 10, 20, 30 कुछ भी ले सकती हूँ, ठीक है। अब इसको तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए 5 फैक्टोरियल है तो हम डिसेंडिंग में जाएंगे, पहले लिखेंगे 5 डॉट 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1 फैक्टोरियल, और 0 तक भी जा सकते, 0 अगर 1 तो फिर 1 के साथ फैक्टोरियल नहीं लगाना, तो डॉट 0 फैक्टोरियल, ठीक है। डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ये डॉट यानी आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 फैक्टोरियल की जगह अब ये सब आप मल्टीप्लाई कर दें, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकती हैं, तो ये 5 फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह आप 3 फैक्टोरियल है तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 2 बैक जाएंगे, ठीक है। ये सारा अभी आपको आगे इंशाल्लाह सारा न्यूमेरिकल से आपको पता चल जाएगा। अब आपको ये पता चल चुका है ना कि P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये मैंने आपको बताया है, पिछली एग्जांपल्स हमने की थी। जैसे अब अगर एक कॉइन टॉस करती हैं तो हम एक कॉइन फेंकते हैं, ठीक है, उस पे एक जगह एक स्टार है एक साइड और दूसरी साइड पे 5 लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, या मॉस्क बना हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि मॉस्क आ जाए, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मॉस्क है। इस तरह Q, और अगर मेरी जो मैं चाहती हूँ मॉस्क आ जाए तो मॉस साइड नहीं आएगी, स्टार वाली साइड आ जाएगी, तो वो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगा। अब नंबर ऑफ़ ट्रायल्स ये होता है कि मैंने कॉइन को जितनी दफ़ा टॉस किया है, ठीक है, तो मैं जो जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैं चाहती हूँ कि ये साइड आ जाए, वो मेरा हेड होगा। और इस तरह ये आगे हम मज़ीद चल कर एक्सप्लेन करेंगे, आपको जल्दी से ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं थ्योरी को कर रही हूँ एक्सप्लेन। द प्रोसीजर हैज़ अ फिक्स नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक रूल क्या है कि इसमें हमारे पास हम चाहे डाइस का एक्सपेरिमेंट करें या कोई भी एक्सपेरिमेंट करें, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं इसमें, क्योंकि इसके जो आउटकम्स है वो रैंडमली आएंगे, उसमें हमारी पर्सनल जजमेंट शामिल नहीं होगी, ठीक है, हमारा कोई इख्तियार नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर जो मेथड है इसमें नंबर ऑफ़ ट्रायल्स फिक्स्ड होंगे, यानी कि पहले हम बता देंगे कि हमने कॉइन को 5 दफ़ा टॉस करना है, 3 दफ़ा करना है, या 10 टाइम करना है, या 100 टाइम करना है, ठीक है। स्मॉल एन की वैल्यू वो उतनी होगी जितनी दफ़ा हम टॉस करेंगे। ट्रायल मस्ट बी इंडिपेंडेंट। अब ये जो ट्रायल्स हैं, यानी एक दफ़ा टॉस किया फिर दूसरी दफ़ा किया, ये इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि इनका एक दूसरे पे, एक ट्रायल दूसरे ट्रायल पे डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कॉइन टॉस किया, ठीक है, कॉइन पे मेरा हेड आ गया, अब दूसरी दफ़ा मैं दोबारा टॉस करती हूँ तो मुझे ये कंफर्म नहीं होगा कि दोबारा हेड आएगा या टेल आएगा, यानी मेरा सक्सेस आएगा या फेलियर आएगा। द आउटकम ऑफ एनी इंडिविजुअल ट्रायल डजंट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटीज़ इन अदर ट्रायल, यानी एक आउटकम जो है ट्रायल का वो दूसरे दफ़ा जो हम ट्रायल करेंगे उसके आउटकम पे डिपेंड नहीं करता। एक दफ़ा हेड आ जाता है तो दूसरी दफ़ा हम जब कॉइन को टॉस करते हैं
तो दूसरी दफ़ा हमें नहीं पता कि क्या आ सकता है, ठीक है। ईच ट्रायल मस्ट हैव ऑल आउटकम्स क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, सक्सेस एंड फेलियर। हमारे पास ईच ट्रायल मस्ट हैव, हमारे पास जितने भी आउटकम्स आते हैं, ठीक है, उनको हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, सक्सेस एंड फेलियर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस रिमेन्स द सेम इन ऑल ट्रायल। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी, हम उसको कहेंगे कि वो तमाम ट्रायल्स थ्रू और ट्रायल सेम रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हेड, अगर एक कॉइन है, ठीक है, एक कॉइन है, उसको मैं टॉस करती हूँ, उसमें मेरा स्टार मेरा हेड है, मेरा हेड आ जाता है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी एक कॉइन के लिए क्या है, 1/2 है। और फॉर एग्ज़ाम्पल फिर मैंने टॉस किया तो टेल आ गया, यानी स्टार वाली साइड नहीं आई, फिर मैंने किया तो फिर हेड आ गया। तो फिर भी एक कॉइन को, जब मैं एक कॉइन को टॉस कर रही हूँ तो फिर भी मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 ही रहेगी, ठीक है। एक कॉइन को मैं बार बार टॉस करती हूँ तो मेरा जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 रहेगी। यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ एग्जांपल्स हैं, कॉइन टॉसिंग, डाइज रोलिंग, बॉल सेलेक्टिंग फ्रॉम कंटेनर एक्सेट्रा। यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स बनती हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन मेन जो एग्जांपल्स हैं, जो ज़्यादातर हम जिनके क्वेश्चंस अभी करेंगे वो ये हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।